इससे आरजेडी को जबरदस्त घाटा होगा। 3% के आसपास उनके वोटर्स कम हो जाएंगे और तकरीबन 18 से 20 सीट उनको कम आई। तेजस्वी यादव जी ने बताया कि हमारा नाम ही कट गया और मालूम हुआ कि उनके पास 2 वोटर आईडी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज हमारे साथ है एडवोकेट सुनील कुमार, बीपीएल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और डॉक्टर राजन सिंह, ये बिहार किन्नर बोर्ड के ये सदस्य हैं, और साथ ही है रघुवंश सिंह, जो ये समाज सेवी हैं, और राजू झा जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं, और रूपा वर्मन, ये बीपीएल पार्टी के संघीय अध्यक्ष है। आज जो हमारा ये खास जो बातचीत होगा, जो जिस विषय पर डिस्कशन होगा, वो भी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है, और हर एक आदमी अगर बात करे या फिर आम से खास हर किसी के पीछे पड़े हुए हैं और कानून को हाथ में लेकर कुछ भी आरोप लगाते जा रहे हैं। क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या एसआईआर का ये मामला कहां तक जाएगा? हम इन तमाम विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुनील जी, हम आपसे शुरुआत करेंगे जी। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार राहुल गांधी रैलियों पे रैली करते जा रहे हैं, इनकी रैलियां लगातार देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है उनको ज्यादा यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा या हानि भी होगा? एसआईआर जो है, अभी चुनाव आयोग जो एसआईआर लेके आई है, उसका मूल कारण ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हमारा वोटर आईडी का हुआ, कौन लोग अभी वर्तमान में बिहार में उपस्थित हैं, कौन लोग मृत हो गए और किनका डुप्लीकेट बना हुआ है। एक डेटा जो आया है एसआईआर पे, वो आया है कि तकरीबन 36 लाख लोग जो हैं, जो बिहार से पलायन कर चुके हैं, इनका वोटर आईडी बिहार में एड्रेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा करीब 22 लाख लोग जो हैं वो मृत हो गए हैं या नहीं मिल रहे हैं अपने पते पे, उनका भी वोटर आईडी एग्जिस्ट कर रहा था, और तकरीबन 7 लाख ऐसे वोटर आईडी हैं जिनका डुप्लीकेट पाया गया। तो कुल मिलाकर के ये एसआईआर से एक्चुअल जो वोटर है उनकी गिनती हो पाई है, और तकरीबन 98.5% जो है लोग अपना डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट कर दिए। अब विपक्षी दल इसलिए इस चीज को लेके हड़बड़ाई हुई है, घबराई हुई है, खास करके आरजेडी, जिनका बेस बड़ा है बिहार में, तकरीबन उनका जो वोट कॉम्बिनेशन है यादव और मुस्लिमों का, ये तकरीबन 32-33% है। अब इनका एसआईआर का जो 65 लाख वोटर गायब हो रहे हैं, इससे सबसे बड़ी उनको हानि ये होगी कि उनके तकरीबन 3% वोटर ही गायब हो जाएंगे। अब आरजेडी का 3% वोटर, ये जो बड़ी बात कही कि ये इतने जो लगातार जो मामले घूम रहे हैं, और आपने कहा कि ये गायब हो जाएंगे, आप ये किस बिना पे कह रहे हैं? देखिए, ये तो आपको चुनाव आयोग का डेटा से मिल जाएगा कि करीब 65-66 जो वोटर्स हैं, मतदाता, उनके पत्र जो है खत्म हो गए अभी वर्तमान में, और उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आधार को अलाउ कर दिया है, लेकिन फिगर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। और इक्का दुक्का जो लोग छूटे पड़े हैं, उसमें कोर्ट ने भी बताया कि 2-4% जो है मिसमैनेजमेंट हो जाता है, कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करेंगे तो उसमें एरर रहेगा। लेकिन ये जो घबराहट है, ये वोटर रैली जो चल रहा है, या वोटर चोर गद्दी छोर जो बातें चल रही है, ये इसलिए चल रही है कि मूल रूप से जो मान के चलिए कि जो गरीब लोग हैं, और अगर सेगमेंटाइज करें तो आप देखेंगे कि सर, मैं आपसे ये सीधे सीधे तौर पे जानना चाहूंगी कि क्या ये जो रणनीतिक तरीके से जो एक स्ट्रेटेजी है, जो ये लोग एक मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, एजेंडा अपना चला रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, आपको क्या लग रहा है, ये क्या सही है या गलत है? ये बताइए। देखिए, एसआईआर सही है, पहला चीज। दूसरी बात है कि इससे आरजेडी को जबरदस्त घाटा होगा। 3% के आसपास उनके वोटर्स कम हो जाएंगे, और तकरीबन 18 से 20 सीट उनको कम आएगी। इसीलिए लग रहा है कि विपक्ष एकदम बौखलाई हुई है। बौखलाई नहीं कह सकते कि वो अपनी जान देने पे तुले हुए हैं, जो हाँ, वो तो रहेगा। हाँ, रहेगा। अच्छा, चलिए अब आपसे बात करते हैं राजन जी। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस एसआईआर की बातचीत हो रही है,
सबसे पहले तो चुनाव आयोग को TSR करवाना चाहिए। पहले तो सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा वोट कट किसका रहा है? सबसे ज्यादा वोट कटता है ट्रांसजेंडर का, नाम जोड़ा नहीं जाता है ट्रांसजेंडर का। आज भी जो वोट देने नहीं जा पा रहा है वो ट्रांसजेंडर है, जिसके लिए कोई वोट देने के लिए व्यवस्था नहीं है वो ट्रांसजेंडर है। और यहां तक ये सबसे बड़ी है इसलिए क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं है सदन में, ना बिहार में है ना देश के पार्लियामेंट में है। स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं, बिहार सरकार किन्नर कल्याण बोर्ड गठन नियमावली के नियम 5 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो एक्सेप्ट करता है तो हम लोग बल्कि उसको ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड प्रदान करवाएंगे और इसके साथ उनका राजनीतिक संरक्षण बोर्ड के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। हाँ, तो लेकिन इसी तरीके से जैसे चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये भी बेबुनियाद है या फिर वो भी चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही? ये बड़ी बात है। किन के संबंध में? SIR के मामले में। SIR के संबंध में देखिए, SIR के मामले में जब चुनाव आयोग में जिनका भी वहां पर गया कि हमारा गलती हुआ है उसको करेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे SIR हुआ, तेजस्वी यादव जी ने बताया कि हमारा नाम ही कट गया और मालूम हुआ कि उनके पास 2 वोटर ID है। उसके बाद चुनाव आयोग ने उनको नोटिस किया और केस फाइल हो रहा है। तो बिहार में 2 वोटर ID चल रहे हैं, उसमें नेता लोग के भी हैं। उसके बाद मालूम हुआ कि हमारे डिप्टी CM है, उनके बारे में लोगों ने कह दिया कि इनके पास भी 2 वोटर ID है। तो चुनाव आयोग क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है, इनको देश में चुनाव करवाना है और इस तरह का जो राजनीतिक छींटाकशी है, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, वो अपने देश का प्रचलन है। इसीलिए चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं देती है। उनको जिधर चलना उधर चल रहे हैं। SIR उन्होंने किया, हमारे हिसाब से सही है। इतने बड़े आरोप को कैसे बड़ी सहनशीलता की हाथ दाद देनी पड़ेगी? चुनाव आयोग कैसे यहाँ पर एक बदमुखरों की तरह वो सुनते जा रहे हैं? चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, कानूनन काम चलता रहता है। अब ऑन एयर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बात का कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ा यहाँ पर तो दिख रहा है कि एकदम राजनीति की ये बड़ा एजेंडा बन रहा है। लगातार रैलियों पे रैली, विपक्षी दल हमेशा हमलावर दिखते जा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। जितने लोग की भीड़ दिख रही है आपको भी मालूम है कि आजकल जो पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है इसमें वीर मैनेज किया जाता है। और जैसे सुनने में आया, कई बार आप ही लोग इंटरव्यू करते रहते उनका कि आप कैसे आए हैं, किससे मिलने आए हैं, तो राहुल गांधी के भीड़ में लोग बता देते हैं कि हम राजीव गांधी को देखने आए हैं। कोई बता देता है कि हमें पैसा दे का बोला गया आश्वासन। तो यहाँ पे पेड़ आते हैं, क्राउड जो है पेड़ आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जाना कि क्या कुछ SIR का वो मुद्दा है, आखिर वो क्या राजनीतिकरण है और क्या कानून के द्वारा जो सच्चाई है उसे किस तरीके से अगर चाहे तो वो चुनाव आयोग भले एक्शन नहीं ले रही है, लिया जा सकता है। या फिर बात करें जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है कि क्या चिराग पासवान ट्रांसजेंडर है या फिर क्या कुछ सच्चाई है, इन तमाम विषय पर आपने जाना और आप तक वो जो सच्चाई है पहुंची। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।